वेलकम फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर की सीरीज़ में आज हम इसका पार्ट नंबर 3 फाइल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लास्ट के 2 पार्ट में हमने हैश डिफाइन और प्री प्रोसेसर का जो लॉजिक है उसको समझा था। आज हम हैश इंक्लूड के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हैश इंक्लूड एक डायरेक्टिव है जो अलाउ करता है अन्य फाइल्स को, दूसरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए। बेसिकली ऑलरेडी मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूँ, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। उसे कुछ ऐसी फाइल्स, ऐसी फंक्शनैलिटीज़ की आवश्यकता होती है जो किसी अन्य फाइल में ऑलरेडी वो फंक्शंस डिफाइंड है। तो जब हमें ऐसे फंक्शंस की आवश्यकता है जो किसी अन्य फाइल में डिफाइंड है, तो हमें उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए उन फाइल्स को इंक्लूड करना होता है जिन फाइल्स के अंदर वो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। या समटाइम्स जब हम खुद बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आगे चल के जब हम काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो एक ही फाइल में सारा कुछ नहीं इंक्लूड किया जाता। अलग अलग फाइल्स बनाई जाती है अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से। अगर उन सभी मॉड्यूल्स को आपको कंबाइन करना हो, अलग अलग जो फाइल्स बनी हुई है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आने की बात हो, तब भी हम लोग हैश इंक्लूड का उपयोग करते हैं। हैश इंक्लूड का उपयोग केवल यही मत समझिएगा कि जो ऑलरेडी सिस्टम ने फंक्शंस बना रखे हैं, सिस्टम की कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, केवल उन्हीं के उपयोग हेतु हम लोग हैश इंक्लूड का उपयोग करते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ही होता है ये पॉसिबल नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस चीज़ को ऐसे मत समझो। हम हैश इंक्लूड का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और जिसके अंदर आपने 3 फाइल्स बनाई, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और एक आपने मेन प्रोग्राम की फाइल बनाई। ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और सारी अलग अलग फाइल्स हैं। अब इन तीनों को एग्जीक्यूट अलग अलग करवाया जाएगा तो एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि तीनों में किसी में भी मेन नहीं है। ठीक है ना? तो किसी में मेन नहीं है, ये तो केवल फंक्शन के लिए बनाई गई है। इसमें भी कुछ फंक्शन है, इसमें भी कुछ फंक्शन है। ठीक है? तो ऐसे केस में प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होगा? प्रोग्राम तो शुरू होगा मेन से। तो मुझे मेन के अंदर क्या चाहिए होगा? फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3 चाहिए होगी। ये तीनों फाइलें मुझे चाहिए होगी। तो मैं इनको कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर? नहीं। तो फिर मैंने अलग अलग क्यों बनाई है? तो मैं मेन के अंदर क्या करूंगा? इन तीनों फाइल्स को इंक्लूड करूंगा। अब ये तीनों फाइलें जो बनी है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, ये मैंने बनाई है, या आप अगर कोडिंग कर रहे हैं तो आपने बनाई है। सिस्टम डिफाइंड फाइल्स नहीं है, ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस इसके अंदर नहीं है। ये कोडिंग हमारे द्वारा हुई है और हमें इन सबको एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम इन तीनों फाइलों को इंक्लूड करेंगे। तो वो इंक्लूड कैसे किया जाता है? वो हैश इंक्लूड से हम किसी भी फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहती है कि हैश इंक्लूड का मतलब है stdio.h को इंक्लूड कर दो, conio.h को इंक्लूड कर दो, math.h को इंक्लूड कर दो। ठीक है, वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस के लिए आप इंक्लूड करते हो, दैट इज ओके। लेकिन आप खुद की बनाई हुई फाइल को भी इंक्लूड करवा सकते हो किसी अन्य फाइल के अंदर, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी डिफाइंड फाइल को इंक्लूड करते हो। बट टू मेक श्योर कि उसकी डायरेक्टरी और उसका पाथ कहाँ सेट किया हुआ है, इसको समझते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल .h नाम की फाइल को इंक्लूड करेंगे। इस फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 को अगर मेरे को इंक्लूड करना है तो मुझे इसकी एक्सटेंशन .h रखनी पड़ेगी। ये भी एक मिथ है स्टूडेंट के दिमाग में। नहीं, आप इसका नाम जैसे f1.c हो गया, f2.c हो गया, f3.c हो गया, ऐसे अलग अलग रख सकते हो। और मैं .c नाम की फाइल को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। इवन मैं किसी भी एक्सटेंशन नाम की फाइल को इंक्लूड कर सकता हूँ। अब इंक्लूड करते कैसे, होता कैसे? देखिए, कुछ फाइल्स और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं
जो एक ही प्रकार के होते हैं उनको हम एक ही फाइल के अंदर अकोमोडेट कर देते हैं। एग्जाम्पल, आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन करने होते हैं, जैसे अगर आपको SQRT का यूज़ करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, अगर आपको पावर एक्सपोनेंशियल या पावर कैलकुलेट करनी है तो P और W नाम का फंक्शन का उपयोग करते हैं, पाव नाम का। तो ऐसे अनेक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिनके फंक्शंस ऑलरेडी C ने हमें दिए हुए हैं। इन सब की एक्सटेंशन किस में है, इन सब की जो डेफिनेशन है किस में है, math.h में। तो हम इंक्लूड करते हैं math.h। इसी तरीके से अगर हमें कंसोल ऑपरेशंस करने होते हैं तो हम लोग getch का यूज़ करते हैं, conio.h का इंक्लूड करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने होते हैं तो हम stdio.h का इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है। तो बेसिकली होता क्या है कि सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शंस को हम इकट्ठा करके एक फाइल में स्टोर कर देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं जो फैमिलियर होता है उसका, और हम उसको ऊपर इंक्लूड कर देते हैं। ये तो थी सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस की बात। अगर हमने रियल लाइफ में भी जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिनका हमें यूज़ करना है अपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो उन सब फंक्शनैलिटीज़ को हम एक फाइल के अंदर स्टोर कर देते हैं और उसका नाम भी लगभग फैमिलियर सा रखते हैं, सो दैट कि उसको इंक्लूड करने में हमें दिक्कत ना आए। ये एक तरीका है। तो हम इंक्लूड करते कैसे हैं? इंक्लूड करने के हमें दो तरीके बताए जाते हैं। पहला तरीका है डबल कोट्स में हम फाइल का नेम दे सकते हैं, और दूसरा तरीका है एंगुलर ब्रैकेट्स में हम फाइल का नेम देते हैं। ये फाइल का नेम डायरेक्ट भी दे सकते हैं और पूरा पाथ भी दे सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी फाइल एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर्ड है, जहां मैं बताऊंगा कि कहां पे आपकी फाइलें स्टोर है, तो आप केवल डायरेक्ट फाइल का नेम देंगे। अगर आपने उस चीज़ का पालन नहीं किया और आपने कहीं किसी दूसरी लोकेशन पे फाइल को स्टोर किया है, तब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू हैव टू गिव द होल पाथ। ठीक है? जैसे अगर डबल कोट्स में देते हैं और एंगुलर ब्रैकेट्स में देते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जैसे मान लीजिए हमारी एक फाइल है show.c नाम से, अगर मैं उसको डबल कोट्स में दे रहा हूं तो वो करंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा इस फाइल को, और लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज में भी सर्च करेगा जो इंक्लूड सर्च पाथ में गिवन होगा। ये इंक्लूड सर्च पाथ क्या होता है? देखिए, द इंक्लूड सर्च पाथ इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज दैट वुड बी सर्च्ड फॉर द फाइल बीइंग इंक्लूडेड। मतलब हमारा जो इंक्लूड सर्च पाथ है ये वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज को कंटेन करता है जिसमें ये फाइल हम ढूंढना चाहते हैं कि ये डायरेक्टरीज है, इनमें ये वाली फाइल ढूंढो कहाँ पर उपलब्ध है। अगर मिल गई तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। पर ये इंक्लूड होता कहाँ है? आप सी लैंग्वेज के जब एडिटर में जाते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है, जैसे ऊपर मेन्यू बार होता है ना, उसमें ऑप्शन आता है। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप ड्रैग करेंगे तो आप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे एक डायरेक्टरीज नाम का ऑप्शन मिलेगा आपको। आप जैसे डायरेक्टरी में क्लिक करेंगे तो उसमें 3 स्लैब आ रहे होते हैं, उसमें एक इंक्लूड नाम का पाथ होता है। तो वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है पूरा C:\/ लाइक टर्बो C \include। तो अब ये क्या करेगा? टर्बो C के अंदर इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी को देखेगा, और इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी के अंदर अगर मेरी कोई फाइल्स हैं तो ये उनको उठा लेगा। ठीक है? मतलब अगर मैंने वहाँ मेंशन कर रखा है C:\/ टर्बो C मान लीजिए इंक्लूड, इस तरीके से मान लीजिए मैंने किया, ये पाथ मैंने इंक्लूड नाम के सेक्शन के अंदर दे दिया। तो अब ये show.c नाम की फाइल करंट डायरेक्टरी जो मेरी टर्बो C होगी या बिन होगी उसके अंदर देखेगा, या इंक्लूड नाम के जो मैंने सेट किया यहाँ पे पाथ खुद से, तो ये उसके अंदर देखेगा। बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होता है क्योंकि सारी हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी के अंदर होती है। आप अगर हेडर फाइल देखना चाहते हैं stdio.h कहाँ है, conio.h कहाँ है, तो आप टर्बो C के अंदर बड़ी सारी डायरेक्टरी है, जैसे बिन हो गया, डिस्क हो गया, तो उसमें आप इंक्लूड नाम के फोल्डर को सर्च करें और इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर ही सारी आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है? तो ये हम टर्बो C के कंपाइलर अपने सिस्टम पे लोड करते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये पाथ पहले से सेट होता है। ठीक है? तो अब ये बात होगा, या कई जगह पे इसके अगर कोई और किसी ने बीच में सब डायरेक्टरीज इंक्लूड की हुई है तो वो भी पाथ हो सकता है। तो अगर हम डबल कोट्स में देते हैं तो करंट डायरेक्टरी या फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज इन इंक्लूड सर्च पाथ में सर्च करेगा,
और अगर हम एंगुलर ब्रैकेट्स देते हैं तो केवल यही दिखेगा, करंट डायरेक्टरी नहीं दिखेगा। करंट डायरेक्टरी होता है जैसे आप इंक्लूड के अंदर सर्च करवा रहे हैं लेकिन आप इस समय टर्बो सी के अंदर है, मतलब आप टर्बो सी के अंदर है, मतलब आपका जो सी का एडिटर चल रहा है जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्राम सेव कर रहे हो, वो टर्बो सी के अंदर है मान लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, तो ये करंट डायरेक्टरी हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे जनरली हम एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने फाइल 1 को इंक्लूड करना तो हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड f1.c या हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट f1.c। पर ये आपकी जो f1.c है ये इंक्लूड नाम के डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वरना उसको एक्सेस नेट टर्बो सी के अंदर होनी चाहिए, डबल कोट्स दे रहे हैं तो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से दे रहे हो और करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो इसके लिए ये एक एरर दे देगा कि इसको ये अनेबल टू फाउंड f1.c इसको मिल नहीं रही है, तो उसके लिए वो एरर जनरेट कर देगा कि अनेबल टू इंक्लूड, इसको इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या होगा उस केस में, उस केस में यू हैव टू गिव द होल पाथ, जैसे सी कॉलन बैकस्लैश, इस तरीके से। मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरा पाथ मेंशन करना होगा। ये डबल कोट्स में देना चाहते हो तो सी कॉलन बैकस्लैश जो भी आपका पाथ है और जो भी आपकी फाइल का नेम है .c, इस तरीके से। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डबल कोट्स में जब आप स्लैश देते हैं ना तो सिंगल स्लैश काम नहीं करेगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपका पाथ इंक्लूड से या करंट डायरेक्टरी से कोई और दूसरा पाथ हो। अगर आपने कोई और जैसे कोई विंडोज़ में आपने कोई फाइल सेव कर रखी है मान लीजिए, उसको इंक्लूड करना है तो सी कॉलन विंडोज़ बैकस्लैश, फिर आपका कोई और फोल्डर है, फिर बैकस्लैश, फिर आपकी कोई सी की फाइल है। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारी ये जो show.c नाम की फाइल है ये मान लीजिए किसी और लोकेशन पे स्टोर्ड है, तो मैं जब डबल कोट्स में बैकस्लैश देता हूँ तो बैकस्लैश काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। ये आप खास तौर से ध्यान रखिएगा कि जब आप अनदर कोई पाथ पे फाइल रखी हुई है उसको इंक्लूड करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे डबल स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा डबल कोट्स के अंदर। तो दिस इज़ द वे टू इंक्लूड द फाइल इन सी लैंग्वेज। ऐसे आप किसी भी फाइल को इंक्लूड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सी में भी इसका यूज़ है, C++ में भी है, और जावा में हम ये चीज़ इंपोर्ट करके करते हैं। पर फिलहाल हम सी की बात कर रहे हैं, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन नंबर 1 नंबर 2। जनरली हम ये यूज़ करते हैं, और अगर आप अपनी कोई फाइल इंक्लूड करना चाहते हैं देन द पाथ शुड बी फॉलोड लाइक दिस। तो आप इसके show.c नाम के अंदर जितने फंक्शंस हैं उसको आप अपने प्रोग्राम के अंदर उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वो अब आपके प्रोग्राम का पार्ट ही बन गया है। ठीक है, तो एक आपकी फाइल मान लीजिए आपकी फाइल है delhi.c, तो delhi.c प्लस show.c ये फाइल मिलके एक फाइल बना देगी delhi.i, और फिर delhi.i ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फिर ये हमारे ये प्री प्रोसेसर ने किया, फिर हमारी कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर ने इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, फिर लिंकर के पास गया, लिंकर से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रनेबल इवेंट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, जिसमें हम इन दोनों के फंक्शंस को अगर उपयोग हो रहे हैं तो वो यूज़ होके जो भी आउटपुट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको फाइल इंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।